अपनी माँ गंगा की सुरक्षा करने। भाई आज पवन सिंह ने वो बात सच कर दी जो पवन सिंह कहते हैं कि बेटा मूड बनने में टाइम लगता है, तो वो बात पवन सिंह आज सच कर दिए कि हाँ, पवन सिंह का भले ही मूड बनने में टाइम लगता है, बट जब इसका मूड बनता है तो अच्छों को उखाड़ फेंकने का क्षमता रखते हैं। ये बात तो सही है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का हर हर गंगे का टीजर आ चुका है और उसी का आज रिव्यू करेंगे। जब खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 का टीजर आया था तो बड़ा इसका चर्चा हो रहा था, मतलब हर जगह इसी के बारे में बात किया जा रहा था। और जब ट्रेलर आया था और भी ज़्यादा तहलका मच गया कि बताओ खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने का सोच रहे हैं, बदलने का क्षमता रखते हैं। अच्छा, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अभी रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि पवन सिंह का भी हर हर गंगे का मोशन पोस्टर ही सिर्फ आया है, उसका टीजर और ट्रेलर आना बाकी है। तो लोग पवन सिंह का हर हर गंगे का भी टीजर हाजिर है, तो आज इसी का रिव्यू करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग भोजपुरी सिनेमा को देखने वाले हैं और भोजपुरी से थोड़ा भी इंटरेस्ट रखने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मगर क्यों? क्योंकि इस टीजर का जो डिटेलिंग मैं आप लोग को बताऊंगा, शायद ही मुझे लगता है कोई आपको इस डिटेलिंग के बारे में बताए। ठीक है। क्योंकि जब खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 मूवी का टीजर आया था तो उसका भी हम लोगों ने डिटेलिंग पकड़ के बताया, काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक उसके बारे में किसी ने भी बात किया है। बात तो सही है। तो उसी तरह का डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे और क्या क्या अच्छा है इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, कहाँ हक दिए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। भाई जैसे इसका टीजर स्टार्ट होता है ना तो कसम से शुरुआत के 30-40 सेकंड तक ऐसा लगता है कि भाई क्या देख रहे हैं, मानो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का किसी फिल्म का टीजर देख रहे हैं या KGF 3 का टीजर देख रहे हैं। मतलब यकीन नहीं होगा आपको अपने आंखों पे, अपने माइंड पे कि देख हम क्या रहे हैं। और जिस तरह इसका स्क्रीन प्ले है, जिस तरह टीजर में दिखाया, तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी भी भोजपुरी फिल्म में इस तरह का स्क्रीन प्ले दिखाया होगा। और वहीं पर पवन सिंह का जो लुक इसमें है, मतलब हटके दिया गया, क्योंकि ऐसा पोस्टर भी आप लोग देखे होंगे जिस तरह अभी स्क्रीन पर चल रहा है। ये पोस्टर काफ़ी दिन से वायरल है इसी तरह का, लेकिन टीजर में जो सीन दिखाया वाकई काबिल तारीफ सीन है और जिसने डायरेक्ट किया वाकई काबिल तारीफ इस चीज़ को डायरेक्ट किया है। अच्छा, और शुरुआत में जिस तरह दिखाता है ना, तो वो देखने के बाद मुझे लगता है कि संघर्ष 2 भी फीका पड़ जाता है, भले उसमें मशीन गन हो, बट वो फीका पड़ जाता है जिस तरह इसका स्क्रीन प्ले था और जिस तरह के शुरुआत में दिखाता है एकदम डायलॉग बाजी के साथ। और जो उसका कलर ग्रेडिंग है ना, वो मुझे संघर्ष 2 का जो मशीन गन है वो भी फेल लगता है। वहीं पर अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ इतना समझ में आया जो पवन सिंह है वो एक लावारिस बच्चा होने वाला, क्योंकि शुरू में ऐसे ही कुछ दिखाया है, उसको गंगा में बहा दिया जाता है नाव के द्वारा, उसको किसी ने पाल पोस के बड़ा किया है और वही जो है मतलब गंगा माँ का रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वो गंगा में ही मिला था किसी को। इस तरह का कॉन्सेप्ट होने वाला है। अच्छा, बाकी इस फिल्म का जो BGM है, BGM मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, जिस तरह फाइट के सीन्स पे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, चाहे मतलब किसी भी सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, जो BGM है ना वो एक नंबर है। क्योंकि जब इसका मोशन पोस्टर आया था ना ये वाला, तो इसमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक यही था और ये बैकग्राउंड म्यूजिक का तारीफ उस समय भी लोग किया था और आज भी वही म्यूजिक है, मतलब मस्त लगता है सुनने के बाद। बात तो सही है। लेकिन वहीं पे कहते हैं भाई पवन सिंह, और पवन सिंह को कुछ लोग गोबर सिंह के नाम से भी पुकारते हैं। तो भाई गोबर सिंह है तो गुड़ गोबर कैसे नहीं करेंगे। अबे साले, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सीन आप लोग देख सकते हैं, ये मगरमच्छ को कहाँ से लग रहा है आप लोग को ये पकड़ के चल रहा है। मतलब कितना VFX गंदा VFX किया, मतलब कितना गंदा CGI किया है, आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब कार्टून लग रहा है, बिल्कुल कार्टून लग रहा है। इतना हिम्मत कैसे आता है मतलब इस तरह का सीन दिखा दे, मतलब लोग को कैसे मतलब समझता है लोग कि चुतिया है लोग, इसको लग कैसे जाता है कि मतलब लोग एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को। इतना गंदा चीज़ कौन दिखाता भाई, इतना दिन इतना टाइम लगा आपको एक टीजर लाने में, और भी वो भी इतना गंदा CGI करोगे, इतना गंदा VFX करोगे। आपको तो भाई पोस्टर में ही समझा दिया गया था कि भाई जो मगरमच्छ पकड़ाया हो बड़ा गंदा पकड़ाया हो। अरे इससे बढ़िया पोस्टर था जो दिखाया हो ना, इससे बढ़िया पोस्टर में लग रहा था, वहाँ कम से कम लग भी रहा था कि हाँ है कुछ, यहाँ से लग रहा चिपका दिया खिलौना उठा के। बाकी ओवरऑल बात करें तो ठीक ही ठाक है टीजर, मतलब कुछ गंदा नहीं है, बट हाँ देखने लायक है, भोजपुरी में कुछ नया हुआ है ये हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले और जो BGM था वो मस्त लगा। बाकी हम कहेंगे इससे अच्छा तो खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 ही है, क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ये फिल्म जितना संघर्ष 2 में है। बात तो सही है। बाकी पवन सिंह के फैंस से कहेंगे आप लोग बुरा मत मानिए, क्योंकि जो सच्चाई वो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष 2 मुझे अच्छा लगा तो अच्छा लगा और ये उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ मतलब ठीक ठाक है, देख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं कह सकते। तो रुको जरा, और भी बहुत कुछ है जो अच्छा हो सकता था, पर इन्होंने कोशिश नहीं किया, क्योंकि पवन सिंह का फिल्म है। कुछ लोग इसको गोबर सिंह भी कहते हैं, तो गुड़ गोबर करना तो बनता है। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। बाकी आप लोग को कैसा लगा वो बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारा वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हो सके तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि जन जन तक बात पहुंचे और आवाज़ पहुंचे। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।